Welcome student in Subhash English School online classes, class 5th subject EVS. Today we will see the exercise lesson 10 walls tell stories. हमने ये लेसन पहले लास्ट वीडियो में समझा था. अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मीनिंग. सबसे पहले हम मीनिंग्स देखेंगे. वर्ड प्रोनाउंस हिंदी. फर्स्ट कॉलम में वर्ड, सेकेंड कॉलम में प्रोनाउंस वर्ड को कैसे रीड करेंगे, एंड थर्ड कॉलम में हिंदी, उस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है. फर्स्ट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मीनिंग होता है सुरक्षा. डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा. थर्ड अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मीनिंग है व्यवस्था. फोर्थ सर्वे. सर्वे का मीनिंग है निरीक्षण करना. फिफ्थ फ्लैटरी. फ्लैटरी का मीनिंग होता है खुशामद करना. सिक्स्थ डिच. डिच का मीनिंग खाई या गड्ढा. सेवेंथ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का मीनिंग है तलवार. एट्थ म्यूजियम. म्यूजियम का मीनिंग है संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है संभाल कर. नाइन्थ एग्जीबिशन, और इसका मीनिंग है प्रदर्शनी. जब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके उसकी एग्जीबिशन लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रदर्शनी. क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. अगर वो सेंटेंस सही है तो हमें उसके आगे ट्रू लिखना है, और अगर कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो हमें फॉल्स राइट करना है. फर्स्ट सेंटेंस है सन अराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. अराइज का मीनिंग होता है उदय करना, और सेट्स का मीनिंग होता है डूबना. तो इसमें पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है सन अराइज इन द ईस्ट. सन ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में सेट होता है. तो ये आंसर सही है, तो हम यहाँ राइट करेंगे ट्रू. सेकेंड, there are 7 gates on the outer walls of the fort. अब जो हमने फोर्ट देखा था गोलकुंडा लेसन के अंदर, उसके अंदर जो गेट्स बने हुए थे, दरवाजे बने हुए थे, वो 7 थे? नहीं, वहाँ पे कितने दरवाजे थे? 9 गेट्स थे. तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स. थर्ड सेंटेंस है चिल्ड्रन वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. अब उस लेसन में बच्चे म्यूज़ियम देखने के लिए हैदराबाद गए थे. तो यस, अपन ने पढ़ा था उस लेसन में कि चिल्ड्रंस वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. तो यहाँ राइट करेंगे हम ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. 3 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है आपको उस पर टिक करना है. फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, दीज आर कॉल्ड. अब हमने फोर्ट में देखा था कि राउंड शेप की वॉल्स बनी हुई होती थी, कुछ बाहर निकली हुई. तो हम उनको उसमें क्या बताया, क्या कहते थे उनको? फोर्ट, बेशेंस या म्यूजियम. तो क्या कहते थे? बेशेंस, या फिर हम उसको बुर्ज भी कहते हैं. तो हमको टिक करना है बेशेंस पे. सेकेंड, हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट. अब हमने जो फोर्ट की पिक्चर देखी थी उसके अंदर कितने पैलेस थे? पैलेस मीन्स महल. तो वहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ था, साइन दिया हुआ था पैलेस का. जब हम उस साइन से उस पिक्चर में फाइंड करेंगे तो हमें हम देखेंगे कि वहाँ पर 5 पैलेस हैं. तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 5 पैलेस, 7 पैलेस या 3 पैलेस. तो हम टिक करेंगे 5 पैलेस पे. राइट आंसर इज 5 पैलेस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीज क्वेश्चंस. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर्स राइट करने हैं. उसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे वेरी शॉर्ट, जो सबसे छोटे आंसर्स होते हैं हम उन्हें देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वर बेशेंस मेड इन द फोर्ट वॉल. फोर्ट वॉल में बेशेंस क्यों बनाए? वाई का मीनिंग
क्यों क्यों बनाए जाते थे? तो आंसर है पेशेंट्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। फोर्ट की सुरक्षा के लिए वो पेशेंट्स बनाए जाते थे, जिससे यदि कोई दुश्मन आक्रमण करता था तो वो पेशेंट्स में से जो उस फोर्ट के जो सैनिक थे वो उन्हें ऊपर से ही देख लिया करते थे। सेकेंड, हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? फोर्ट के अंदर आउटर वॉल पे मतलब बाहर की तरफ अंदर जाने के लिए कितने गेट्स थे? तो देयर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट। फोर्ट में कितने गेट थे? 9 गेट्स थे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा? अब हाउ फार का मतलब मीनिंग होता है कितना दूर। मकई दरवाजा फतेह दरवाजे से कितना दूर था? तो आंसर है अबाउट 1000 मीटर्स, करीब 1000 मीटर की दूरी पर था। अब आंसर दिस क्वेश्चन का सेकंड बी क्वेश्चन देखेंगे हम, शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वर बिग होल्स मेड इन देम? देम किसके लिए यूज हुआ है? फोर्ट के लिए। फोर्ट में होल्स क्यों बनाए जाते थे? अब वो होल्स क्यों बनाए जाते थे? आंसर है बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया एंड दस द सोल्जर्स peeping through it could have a better vigilance। बिग होल्स इसलिए बनाए जाते थे वहाँ पर जिससे कि व्यूइंग वहाँ पर उस एरिया को नज़र में रखा जा सके, उस एरिया के बारे में विचार किया जा सके और सोल्जर सैनिक जो हैं वो वहाँ ऊपर खड़े होकर ही देख सके और ज़्यादा सतर्कता रह सके उस फोर्ट में, इसलिए होल्स बनाए जाते थे। सेकेंड, व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? अब एयर एंड लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट्स थे फोर्ट में? आंसर, लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेशंस वुड हैव बीन मेड फॉर एयर एंड लाइट। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे और वेंटिलेशन जो ऊपर झरोखे रहते हैं रूम के अंदर, उनको बोलते हैं। तो लाइट और एयर के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी वहाँ पर। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग? आंसर क्वेश्चन है कि कार्विंग का मीनिंग नक्काशी करने के लिए कौन से टूल्स टूल्स मीन्स होता है औजार। क्या टूल्स यूज किए जाते थे? तो आंसर है चेजल एंड हैमर मेड अप ऑफ आयरन वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग। चेजल होती है एक छेनी, एक तीखा औजार होता है। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। तो इस तरीके के औजार होते थे लोहे के, उनको कार्विंग के लिए यूज़ किया जाता था, दीवारों पे नक्काशी करने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन वार? वेपन मीन्स होता है हथियार और वार मीन्स युद्ध। युद्ध में किस तरह के या किस प्रकार के हथियार यूज़ किए जाते थे? आंसर, इन वार मैनी फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। अब युद्ध के अंदर कौन कौन से हथियार यूज़ किए जाते हैं? फाइटर प्लेन्स जो लड़ाकू विमान होते हैं वो, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और मशीन गन जो गन्स होती है मशीन से चलने वाली, उनको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? वॉट? क्या आपने ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज़ें देखी हैं? वो क्या हैं? तो ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। आंसर, यस, आई हैव सीन आइडल्स, मेडल्स, कैनन्स एंड डेकोरेटिव गुड्स मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। हाँ, हमने
कई आइडल्स मीन्स होता है मूर्तियाँ, हमने कई आइडल्स देखी हैं, मेडल्स देखे हैं। मेडल्स जो दिए जाते हैं ना, जब हम कोई चीज़ जीतते हैं तब दिए जाते हैं। कैनन्स एंड डेकोरेटिव, और सजाने का जो सामान होता है वो भी कई ब्रॉन्ज से बनता है। तो हाँ, हमने देखा है ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज़ों को। 6th, व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू? आप किस तरीके के पॉट आपके आसपास देखते हैं? तो आंसर है आई हैव सीन पॉट्स मेड अप ऑफ स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, फाइबर, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक। हाँ, हमने पॉट्स देखे हैं। तो हमने कैसे पॉट्स देखे हैं? स्टील के बने हुए, आयरन के बने हुए, ब्रास मतलब पीतल के बने हुए, ग्लास कांच के, फाइबर के, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक के। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड? हाउ का मीनिंग कैसे। फाउंटेन्स जो थे वो कैसे वर्क करते थे, मीन्स कैसे काम करते थे, वहाँ पे पानी कैसे पहुँचता था? तो आंसर, फाउंटेन्स वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक। लार्ज टैंक मतलब बड़े बड़े टैंकों से उसके अंदर पानी सप्लाई किया जाता था फाउंटेन्स में। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स का फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरीज? वाई का मीनिंग क्यों। अब तुम क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो कि इस लेसन का नाम वॉल्स टेल स्टोरी रखा गया, क्यों रखा गया? आंसर, इट इज बिकॉज every historical structure is a witness of their art, culture, science and technology and thus appears to tell the stories of that time. यह लेसन का नेम इसलिए रखा गया क्योंकि हर हिस्टोरिकल जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऐतिहासिक जगह होती है, वो विटनेस होती है वहाँ की। विटनेस मतलब होती है, मतलब गवाह, हमें जानकारी देती है वहाँ की आर्ट की, कला की, कल्चर की, साइंस की, वहाँ के विज्ञान की, संस्कृति की और टेक्नोलॉजी की। एंड दस अपेयर्स टू टेल स्टोरीज ऑफ दैट टाइम, और वह हमें उस समय की चीज़ों को बताती है, इसलिए इसका नाम वॉल्स टेल स्टोरीज रखा गया। आई होप you understand this lesson. Thank you.